कैसे मूर्ति सर? बिल्कुल ठीक। आपकी आइडियोलॉजी की जवाब क्या इसका क्या पॉसिबिलिटी है आज? वाह वाह। मेरी आइडियोलॉजी की पॉसिबिलिटी ये जी, शायद खुदा के बारे में कुछ तसल्लीजनक जवाब मिल जाए। पॉसिबिलिटी आपके बारे में मैंने पूछा कि आप क्या हैं? हिंदू हैं, सनातनी हैं, जैनी हैं, बुद्धिस्ट हैं, एथिस्ट हैं, मैं पैदा एग्नोस्टिक हिंदू हैं? हुआ था पर मैं हिंदू नहीं हूँ। अच्छा, ये ये मत बात हो कहिएगा सकती कि है, अब आप पहली बात तो मे एग्नोस्टिक भी हैं। बन नहीं, मैं पिछली बार मे भी नाम से आया था, वी हैव टॉक्ड, पहली बात तो पिछले ब्लॉक हुई। ब्लॉक हैं आप? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ हम दोनों की बात हो रखी है, कल बात हुई थी। हाँ, कल ही तो बात हुई थी। कल ही तो बात हुई थी ना? तो अब कितनी मर्तबा बात करेंगे इस एक ही मौजू पर? आज नहीं, दूसरा मौजू है ना, आपने सवाल पूछा मैंने जवाब दिया, तो मैं तो आज अच्छा, के मौजू ठीक। पे बात करने आया हूँ। अभी चलें। आप लॉजिक की बात कर रहे थे। जी, 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 चलें, ठीक है, करें। हाँ, तो आप ये बोल रहे थे कि the absence of evidence is not the evidence of the absence। अच्छा, और आप ही से तो बात हुई थी ना, आपसे आपसे हमने पूछा था कि आप लॉजिक जानते हैं कि नहीं? इन्हीं से बात थी क्या आसिम भाई? नहीं नहीं, उसके वो बाद सूर्या मैंने साहब तो थे। खिचड़ी हाँ, बनाई वो थी, सूर्या। वो मैंने तो हाँ, खिचड़ी खिलाई थी। जी, जी, अच्छा, आप तो खिचड़ी वाले हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। घी वाले। आप वो हैं कि जो हमारी रसोई से खिचड़ी लेकर हमें ही खिलाने चले थे, और उसके बाद आपको फिर अगर हमने आपने स्ट्रीम से बाहर कर दिया था। तो आप ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि सिविलाइज अंदाज में, चूंकि आपने 2 मर्तबा हरकत की है, उससे पहले भी आपने एक मर्तबा की थी, और आपने ये कहा था कि मैं वैसे ही खड़ा था, मुसलमानों ने जो है वो मुझे मुशरिक समझ के मार दिया। ठीक है, वो आपने एक ताना दिया था उससे पहले वाली स्ट्रीम में, मुझे अच्छी तरह याद है। तो आप अगर ये आप परेशान प्रॉमिस क्यों कर रहते रहे हैं हैं? आप कि भी प्रॉमिस कर रहे हैं, तो फिर मैं भी नहीं, प्रॉमिस कर रहा हूँ। हम तो मशहूरी अपनी सिविलाइज नेचर की वजह से हैं। आप यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आप इनमें से किसी को भी बदतमीज नहीं पाएंगे। तो इसलिए पर आप अगर एक ये प्रॉमिस कर रहे हैं तो मैं आपको अलाउ करूं। मैं आपके घर में नहीं आया, आप मेरे घर पर आए हैं, तो आपको मेरी शर्त और रूल के एतबार से चलना होगा। ठीक है? नहीं, पर सिविलाइजेशन तो ये कहती है, मैनर्स तो ये कहते हैं कि जब कोई बात कर रहा होता है तो बीच में नहीं बोलते हैं। सब आप अगर लोग कोई बीच गलत में कर रहा है क्यों बोल बात, रहे तो हैं? उसको फिर उसको काटना भी जरूरी है। और चूंकि हम एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं फिजिकली, तो बाज मर्तबा ये समझना कि आपकी बात कब खत्म हो रही है, ये मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बीच में फिर बोलना पड़ता है। जी। देखिए, मैं जैसे आपके बीच में नहीं बोला ना, बस हम्म। उसी प्रकार से आपको मेरी बात खत्म होने का इंतजार करना चले, है। अब नहीं, बहुत यकीन हो ये गया। आपका नज़रिया ही गलत है। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये कन्वर्सेशनल एथिक्स की बात है कि जहाँ पे बहुत से लोग इत्तेफाक से इकट्ठे हुए हैं, वहाँ पे एक दूसरे की बात सुने। लेकिन जब आप एक ऐसे प्रोग्राम में जाते हैं जहाँ पे सैकड़ों लोग बात करना चाह रहे हैं और उनको स्टूडियो में जगह भी नहीं मिलती है, तो वहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं दिए जा सकते कि जब तक महाराज की बात खत्म नहीं होती तब तक ना करें। आप एक कॉलर हैं, और कॉलर को प्रोग्राम के टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर रखने के लिए, उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर रखने के लिए बात काटनी पड़ती है। ये अदालतों में भी होता है, ये दफ्तरों में भी होता है, ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स वहाँ पे भी होता है। जिस एथिक्स की आप बात कर रहे हैं वो और जगहों पे होती है, जहाँ पे दोस्त आपस में बैठे हुए हैं, कोई महफिल है जहाँ पे आप गए। दिस इज नॉट दैट प्लेस। गुड। सर अभी आप लगभग 35 सेकंड तक बात की है, मैंने बीच में आपको बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं नहीं, किया, आपको आपने सर मेरी बात बोलने खत्म नहीं होने नहीं दी और है, आपने अभी आपको देखिए आप बोलने फिर का हक इंटरप्ट कर नहीं है। रहे हैं। हम 1 घंटा भी बात करें तब भी आपको रोकने का हक नहीं है। ठीक है, आप फिर बीच में क्यों कहते हैं? आप बोलने क्यों नहीं देते? मेरी बात खत्म क्यों नहीं होने देते? कैसर भाई ने वही बात बताई है आपको कि आप अगर गलत बोलेंगे तो आपकी बात को काटा जाएगा। क्या अब आज हमारा डिस्कशन इसी पे होगा कि कॉन्वर्सेशनल एथिक्स क्या है? ये कन्वर्सेशन है। नहीं, अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं इस चीज को पॉइंट आउट तो कहूंगा, क्योंकि आप बोल रहे आपको हैं जो कि बोलना है आप भाई एक जल्दी चीज से बोल दो, बात कर टाइम रहे हैं। नहीं है फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, तो आपके लॉजिक के हिसाब से बात करते हैं। जो आपने पहला लॉजिक रखा है कि एब्सेंस ऑफ द एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ द एब्सेंस, करेक्ट जी। है ना? हाउएवर, अगर उसके सपोर्ट में आपको उसके एग्जिस्टेंस के सपोर्ट में कोई आपको ऑथेंटिक टेक्स्ट से ये सबूत मिलता है, प्रमाण मिलता है कि ये एग्जिस्ट करता है, तो आप उसको मयार बना सकते हैं। सही? आपने दोनों रूल्स को मिक्स कर दिया है। वो इस तरीके से कि पहला जो रूल है वो है नो एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। आपके पास एविडेंस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज मौजूद नहीं है। रूल नंबर 2, ए पॉसिबल एग्जिस्टेंस सपोर्टेड बाय एन ऑथेंटिक एविडेंस, टेक्सचुअल एविडेंस स्पेशली, मस्ट एग्जिस्ट, या डेफिनेटिव रैशनल एविडेंस, उसको भी ऐड कर दीजिए आप रूल नंबर 2 में। ठीक है, तो इन दैट केस आप सही अल बुखारी की हदीस नंबर हदीस पर बात, हदीस पर आने से पहले क्या आप इन रूल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाँ, मैं आपके रूल्स को एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो आप मुझसे बात ही नहीं करोगे ना, फिर तो आप मुझे नहीं, तो भगा देंगे। अगर आप इन रूल्स के खिलाफ कोई बात कहना चाहें, चूंकि बात रूल्स के ऊपर हो रही है ना, बात लॉजिक के ऊपर हो रही है, आप ये कहना चाहते हैं कि तो लॉजिक मैं सही है या गलत है। अगर गलत है तो आप इसको साबित करें कि गलत है। महज मैं कह रहा हूं और फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आप आगे बढ़े, इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बात लॉजिकल रूल्स पर होनी चाहिए ना। ठीक है, मैं अगर आप किसी चीज को लॉजिकल
तरीके से आप किसी लॉजिक को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ में एक्सेप्ट इस चीज के साथ अग्रीमेंट दे रहा हूँ ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। यानी फॉर द सेक ऑफ कॉन्वर्सेशन है, वैसे नहीं है, वरना आपके नजदीक ये लॉजिकल रूल्स गलत भी हो सकते हैं, राइट? पता नहीं। हाँ, तो अब इसी पर बात करते हैं पहले स्केप्टिक हूं इस चीज कि के बारे आप में, क्या स्केप्टिक समझते हूं इस हैं चीज के बारे में। कि अगर आपके पास आप एविडेंस समझते हैं नहीं ना, है, नहीं तो आप वही क्या समझते समझते हैं, आपके पास एविडेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अब वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास में एक चीज एविडेंस के रूप में पड़ी है जो लिखी हुई है, आपके आपके हिसाब से वो ऑथेंटिक है, आप उसको सही सही हदीस कहते हैं, तो आप वो सही हदीस ओपन करें और आप तो उसके भाई बारे में बात मैंने करें आपसे कि एक वो सवाल क्या किया, कहती है। मैंने आपसे एक सवाल किया है कि आपके पास अगर एविडेंस नहीं है तो क्या ये इस बात की दलील है कि वो चीज मौजूद नहीं है? क्या आप इसको तस्लीम कर रहे हैं? और नहीं कर रहे तो उसको तोड़ करें। हाँ, क्योंकि ये लॉजिक है, क्योंकि ये एक, हाँ, बिकॉज दैट इज अ रूल ऑफ लॉजिक। आई डोंट अभी थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे मुझे पता नहीं है, तो गलत भी हो सकता है। खैर, तो बड़ी जल्दी जल्दी बदल पता जाए उस दृष्टि से नहीं है, जी। पता अब उस अच्छा दृष्टि चले, से नहीं ठीक है, है कोई कि वो हदीस बताइए कौन सी है। ठीक है बोलो। हाँ, एक सेकंड, ये हदीस नंबर 3 है रेवल्यूशन की, भाई किताब बुक कौन सी है? हदीस 4, किताब का नाम और बताओ यार। ये दोनों हदीस 4 क्या सही है मतलब? बुखारी। अच्छा, जिसमें बुक ऑफ रेवलेशन में ये है कि अहयानन यातीनी मिस्ला सलसलतिल जरस, वो वाली हदीस है क्या? जिस बुखारी हदीस नंबर 4। यस सर। अच्छा जी। इसमें लिखा हुआ है कि जब रिवलेशन होती तब आसमान से आवाज आती थी और एंजल आया था, दैट इज द एवरीथिंग, राइट? ठीक अब ठीक। आपने कभी रिलीजियस ऑडिटरी हेलुसिनेशन के बारे में पढ़ा है? कभी साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, पूरी बात कर लीजिए जी। हाँ, तो अभी यहाँ पे आपके ऑथेंटिक टेक्स्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि सर को, प्रॉफिट को, एक किस्म का इवेंट होता था उनके साथ में, जो कि आज के दौर में जब साइकोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, तो उसमें उसको एक मेंटली सिकनेस, इलनेस बताई जा रही है। डेफिनेटिवली तो वो, हाँ बिल्कुल, उसमें ये लिखा हुआ है। आपने दावा ये गढ़ दिया है, या आपने दावा गढ़ दिया है कि जिसके साथ भी ये एक्सपीरियंस होगा अक्रॉस स्पेस एंड टाइम उसको मेंटल डिसऑर्डर ही कहा जाएगा डेफिनेटिवली, ये आपने गढ़ दिया? मैंने गढ़ा नहीं, गढ़ा है साइंस जो कह रहा है मैं वो कह रहा हूँ आपको, साइकोलॉजी जो कह रही है। कैसर भाई, क्या बात मैंने सही कही? ये गढ़ा हुआ है या नहीं? आप बात नहीं कर जी पाएंगे, बिल्कुल। आपको करने की जरूरत पड़ेगी। मैं अपनी बात की इंडोर्स करवा रहा हूं कैसर भाई से, आसिम भाई भी जी मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये साइकोलॉजी का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं पॉसिबली हाँ। सर। क्योंकि आपको आप गूगल ही कर लेते किसी हैं भी बात चीज बोलने के के बारे बाद। में देखिए, मेंटल डिसऑर्डर को आप किस तरीके से जांचते हैं? मेंटल डिसऑर्डर को जांचने का एक पूरा एक मैकेनिज्म, पूरा एक प्रोसीजर है कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो आपके सामने मौजूद हो, साइकाइट्रिस्ट हो, एक साइकोलॉजिस्ट हो, वो उसकी मेंटल टेक्स्ट पे भरोसा करता उसके हूँ दिमाग का इवेल्युएशन करे, तब जाकर आप किसी के बारे में ये कह सकते हैं, और भी पूरा एक प्रोसीजर है, तब जाकर आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई इसको एक मेंटल डिसऑर्डर है। एक आदमी जिसको आपने देखा नहीं है, एक आदमी जिसको आपने देखा नहीं है, आप उसके बारे में पॉसिबिलिटी का तो इजहार कर सकते हैं कि हाँ पॉसिबल है, वो आपकी नजदीक होगी पॉसिबिलिटी, लेकिन आप डेफिनेटिव एविडेंस नहीं दे सकते उसके मेंटल डिसऑर्डर पर। वो दीजिए मुझे, डेफिनेटिव एविडेंस चाहिए। तो चलो पॉसिबिलिटी तो है ना कि वो मेंटली सिक है। भाई पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है कि आसमान नीचे हो जमीन ऊपर हो, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी की बात नहीं हो रही है। आपको वो रूल तोड़ना है, आपको वो रूल तोड़ना है। मैंने उसमें बोला कि अगर दो चीजें पॉसिबल हो, मिस्टर आपने ये कहा कि एक आदमी का मेंटल डिसेबल्ड होना और मेंटली एबल होना दोनों पॉसिबल हैं, ठीक है। अब हमें ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस से ये पता चल गया कि वो मेंटली स्टेबल थे, तो अब हमें उनको मेंटली स्टेबल मानना जरूरी है। ये तो हमारा दावा हुआ, आप तो इसको नहीं तोड़ पा रहे हो। आपके ही ऑथेंटिक टेक्स्ट के अंदर लिखा है कि उन्हें आसमान से आवाजें सुनाई देती थी, तो ये हकीकत क्यों नहीं हो सकता? यही तो मैं पूछ रहा हूं, ये हकीकत क्यों नहीं हो सकता? आप ये समझते हैं कि आसमान से आवाज का आना पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल क्यों नहीं है उसको साबित कर दीजिए। उसका जवाब ऐसे है, यू कैन नो एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ, ये जो पहला रूल था वो ये था कि अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। आपके पास इसका कोई एविडेंस नहीं है कि आसमान से आवाज नहीं आ सकती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई ये दावा करे कि आसमान से आवाज आई है तो वो गलत हो जाएगा। जी बता तो रहा हूं आपको, क्योंकि आज के समय में वो इवेंट जब होता है ना किसी इंसान के साथ, तो उस इवेंट को कहा जाता है रिलीजियस ऑडिटरी हेलुसिनेशन।
ओ भाई मैंने आपसे मुझे टर्म नहीं मालूम करनी, मुझे पता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क कि आप ये साबित करें कि एक आदमी जिसका एक्सपीरियंस आप बयान कर रहे हैं, मैंने जो रूल दिया था वो जहन में रखें, मैं रूल उसको सामने ले आऊं दोबारा, ये जहन में है आपके? वापस दे दीजिए एक बार, हाँ एक मिनट अभी आ जाता है, रुक जाइए। ये आ गया आपके सामने रूल, जस्ट अ सेकंड। अरे यार ये क्या हुआ, होल्ड ऑन। आपका इंटरनेट सही नहीं चल रहा है। नहीं वो मेरा हाथ जरा सा दूसरी जगह बटन पे लग गया था। अच्छा जी, ये आपके सामने आ गया, ठीक है। अब देखें इसमें रूल नंबर 1, नो एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। ठीक, आपके पास कोई, रुक जाइए पहले मेरी बात सुन लीजिए, आपके पास इस बात का कोई एविडेंस है कि जो आवाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी थी वो आवाज आसमान से नहीं आई थी, इस बात का कोई एविडेंस है? ठीक है, आपके पास में क्या ये एविडेंस है कि नबी मेंटली सिक नहीं थे? क्योंकि अच्छा तो है, पहले एक पर बात कर लेना, आपके पास एविडेंस है? रूल नंबर 2 पर आ गए आप, पहले रूल नंबर 1 पर बात नहीं कर रहे हैं। रूल नंबर 1 पर मैंने अभी आपको रोका है, क्या आपके पास एविडेंस है, हाँ या ना? क्या आपके पास में एविडेंस है? भैया आपके पास एविडेंस है कि नहीं, चूंकि एतराज करने के लिए आप आए, हाँ या ना? मेरे पास आप रूल नंबर 1 को छोड़कर रूल नंबर 2 पे नहीं जा सकते, ये दोनों साथ में चलेंगे। रूल नंबर 1, आपके पास एविडेंस है या नहीं है? मेरे पास में एविडेंस इस चीज का नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, चलिए। अब इसका मतलब ये है कि नो एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हुआ। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, होल्ड ऑन, अब रूल नंबर 2 पे आ जाएं। ए पॉसिबल एग्जिस्टेंस सपोर्टेड बाय एन ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस मस्ट एग्जिस्ट। अब आप ये कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑथेंटिक, हां एग्जैक्टली ऑथेंटिक नहीं, वो मेंटली सिक है। अभी रुक जाइए, अभी आप ये कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा न खास्ता अलैयाज़ बिल्लाह मेंटली सिक होना और मेंटली स्टेबल होना, दोनों चीजें ये पॉसिबल है आपके नजदीक? नहीं, उनका मेंटली सिक होना भी पॉसिबल है, क्योंकि हदीस में लिखा हुआ है। दोनों स्टेबल होना भी तो पॉसिबल है ना, दोनों पॉसिबल है। हाँ, तो मेंटली सिक इंसान जो होता है, ओ भाई मेंटली स्टेबल होना भी तो पॉसिबल है ना, दोनों चीजें पॉसिबल है ना। हाँ, पर ठीक है, मान लीजिए ठीक है, पॉसिबल है, मैं तो ठीक होना भी पॉसिबल है। अब अगर वो सपोर्टेड बाय एन ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस, अगर उसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेंटली स्टेबल होना टेक्सचुअल ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस से सपोर्ट हो जाए, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेंटली स्टेबल ही मानना जरूरी है। और कुरान करीम में कह चुका जी नहीं, और कुरान करीम में यह आयत मौजूद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाता है कि आप मजनून नहीं हैं। ये कुरान ने कह दिया सूरह नून में, सूरह कलम के अंदर, कि आप मजनून नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि आप आला अखलाक के ऊपर फाइज हैं। तो अब देखिए ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेंटली स्टेबल होना साबित हो गया। तो रूल नंबर 2 में तो हम कंसिस्टेंट है बिल्कुल। अब आप बताएं। नहीं हुआ, क्योंकि जिस आवाज ने बोला उनको कि आप मेंटली सिक नहीं है, तो भाई उस आवाज के बारे में तो रूल नंबर 1 में आप कह चुके हैं कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, उस पर तो आप बात ही नहीं कर सकते। पर मेरे पागल होने पे तो एविडेंस पड़े हैं ना मेरे पास में। आप उस पर बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बुनियाद अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेंटली सिक कह रहे हैं, तो आपकी बुनियाद सिर्फ यह है कि उन्होंने इस तरह के दावे किए, और उन दावे के गलत होने के ऊपर आपके पास कोई दलील नहीं है। मुझे बताइए, आपके पास कोई दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आवाज सुनी वो आसमानी नहीं थी? बताइए। नहीं, पर अगर उनकी मेंटल कंडीशन ही सही तो अब इसलिए भाई आपको दो मर्तबा इससे पहले निकाला गया, वो इसीलिए कि आप यहां समझने नहीं आते, उगलने आते हैं। तो अब बताएं कब तक उगलवाते रहे आपसे? आपने आपके सामने दो एविडेंस, आपके सामने दो रूल लॉजिकल रख चुका हूं मैं, और दोनों को आप नहीं तोड़ पा रहे, ना पहले को तोड़ पाए ना दूसरे को तोड़ पाए। एंड आई एम कंसिस्टेंट विद दीस टू रूल्स। नहीं तो आप एक ही चीज पे क्यों ले रहे हैं? आप उनके मेंटली सिक ना होने। ओ भाई मैंने आपके सामने दो रूल रखे ना, आपने कहा कि आपने आज लॉजिक की बात की है, मैं उसको तोड़ूंगा। तोड़ो, करो साबित। आपकी बात पे बात कर रहा हूं मैं, तो आपने खुद तस्लीम किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आवाज आसमान से आती थी उसका आसमानी न होने का आपके पास कोई सबूत नहीं है। आपने खुद एतराफ किया इसका। अब जब आप खुद ही एतराफ कर चुके हैं कि यू हैड नो एविडेंस, तो अब आप ये साबित नहीं कर सकते कि उस आसमानी आवाज के नतीजे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंटली डिसेबल्ड थे, खुदा न खास्ता अलैयाज़ बिल्लाह। आप ये साबित नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास एविडेंस नहीं है भाई। कर सकता हूं ना, सही अल बुखारी एविडेंस हो वही, उसको वो हदीस में मेरे सामने मौजूद है, मैंने तो पॉसिबल भाई मुफ्ती साहब, मैं पॉसिबल सर, पॉसिबल सर, ये तो पॉसिबल सर, आसमान से आवाजें आना पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल साहब, आसमान से आवाज आना पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? उनका पॉसिबल है। एक मिनट, ये बदतमीजी करते हैं। इस खबीस को निकालो, इसलिए कि इस आदमी ने फौरन अपनी खबासत की है। यहाँ ब्लास्फेमी बर्दाश्त नहीं होगी, यहाँ ब्लास्फेमी बर्दाश्त नहीं होगी।
अगर इसको वापस बुलाएं तो मैं इसकी वालदा के प्रोसिक्यूट खुफिया प्रोसिक्यूट होने की पॉसिबिलिटी पूछना चाहता हूं कि ऑन व्हाट बेसिस ये कहे कि इसकी वालदा जो है वो इसकी मदर वो एक सीक्रेट प्रोसिक्यूट नहीं है, गिवन द फैक्ट पॉसिबिलिटी तो है। मैं तफसील से जानना चाहता हूँ ये बात। वो भाग गया चूंकि उसने अपनी वालदा के प्रोस्टिट्यूशन को एक्सपोज होता जो है वो सुन लिया आपसे, वो एकदम भाग गया कि कहीं उसकी वालदा का जो है प्रोस्टिट्यूशन होना खुल ना जाए दुनिया के सामने। एक पॉसिबिलिटी है तो बात करनी चाहिए, उसको भाग ही गया। चलें, सारे ऐसे ही होते हैं। ये इनका तीसरी मर्तबा हो चुका है, इनको जो है परमानेंटली ब्लॉक करना पड़ेगा। ये हमेशा आते हैं, इसीलिए ये नाम बदल कर आया है, इसीलिए नाम बदल कर आया है। लोग इसकी आवाज पहचान ले, अगली मर्तबा दूसरे नाम से आएगा। तमाम स्ट्रीमों में इसको ब्लॉक किया जाए इसलिए कि इसने यहाँ पर ब्लास्फेमी की है, तमाम स्ट्रीमों के अंदर। कैसर भाई आप आमिर भाई से भी कह दीजिएगा, ये वहां भी बकवास करने के लिए जाएगा। और हमारे यहाँ जितने मौजूद हैं, आसिम भाई और मुफ्ती अब्दुल्ला साहब, आतिफ रैयान साहब, इसकी आवाज पहचान लें। और ये परमानेंटली हमारी स्ट्रीम से ब्लॉक है। ऐसा जो आदमी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, उसको तो हम एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये लोग तो शुक्र मनाएं कि इस्लामी कानून नहीं है जी। ठीक है, आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।